अवतार श्री कृष्ण के जीवन में पहली बार लगाया जाता है उन पर चोरी का महाआरोप, जिसे स्वयं स्वीकार करते हैं श्री कृष्ण। यदि मैं स्वयं को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाया, तब तुम्हारे भाई की हत्या और मणि की चोरी के अपराध में तुम मुझे जो भी दंड दोगे मुझे स्वीकार होगा। संगीन स्थिति में फंसे श्री कृष्ण अब किस प्रकार निर्दोष साबित करेंगे स्वयं को। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में अलक्ष्मी जमाएगी अपने नकारात्मक ऊर्जा भरे पैर। यदि आप सच में मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो जाइए, अंत कर दीजिए अपनी पत्नियों का। देवी, आपके लिए हम स्त्री धन तो क्या, संपूर्ण वृंदावन के धन को नष्ट कर देंगे। आप लोगों ने मेरे प्रति अपना पूर्ण समर्पण सिद्ध किया है, इसलिए मैं आप सबका वर्ण करने यहाँ प्रस्तुत हूँ। और हत्या तथा चोरी के आरोप से कैसे स्वयं को निर्दोष सिद्ध करेंगे श्री कृष्ण। स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने हेतु श्री कृष्ण को करना होगा बलराम दाऊ को शेषनाग रूप लेने के लिए प्रेरित। हे शेष, जागिए और अपनी शक्ति को भी जगाइए, अन्यथा पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। और अलक्ष्मी के मायाजाल में फंसे वृंदावन के पुरुष दरिद्रता को भी स्वीकार करने हेतु हो जाते हैं तैयार। हम नहीं जानते कि आप हमें क्यों भ्रमित कर रहे हैं, किंतु ये दरिद्रता की नहीं अपितु आनंद की देवी है। परम अवतार श्री कृष्ण में देखिए, पंच शस्त्र धारण कर कान्हा से कृष्ण बनने की यात्रा होती है आरंभ। कान्हा, इस शंख की शंखनाद से अपनी यात्रा का शुभारंभ करो। और जिसके पश्चात होगा कंस वध के अध्याय का आरंभ। तुम्हें बालक समझकर अंतिम अवसर दे रही हूँ। तुम चाहो तो अपनी और अपने दाऊ के प्राणों की रक्षा कर सकते हो। ब्रजबाला, वास्तविक योद्धा अवसर नहीं, आघात देते हैं। कंस वध के लिए पंच शस्त्रों की खोज में निकले कान्हा करते हैं वज्रबाला से युद्ध, और अपने अंत को भांप चुका कंस करता है मृत वाहिनी सेना को जागृत करने का प्रयास। तीसरे अस्त्र की खोज में निकले कान्हा का सामना होता है एक विचित्र दानव से, जिसकी क्रूरता से त्रासद है पूरा गांव। उस दानव को यहाँ बुलाने का केवल एक ही मार्ग है, हमें उसे किसी स्त्री का प्रलोभन देना होगा। गांव की स्त्रियों की दानव से रक्षा के लिए मोहिनी रूप की शक्ति का प्रयोग कर कान्हा करेंगे सुंदर कन्या का रूप धारण। अब कैसे करेंगे कान्हा इन दुखी स्त्रियों की रक्षा। पहली बार कोई कन्या मुझे देखकर भागी नहीं, अर्थात तुम वही हो जिसकी मुझे इतने वर्षों से प्रतीक्षा थी। मैया यशोदा की कठिन यात्रा को असफल करने के उद्देश्य से भद्राक्ष करता है यशोदा पर प्रहार। कंस के साथ होने वाले महासंग्राम की ओर अग्रसर होते कान्हा को करना पड़ेगा एक और चुनौती का सामना, जब दानव बाहुक उन्हें ले आता है बंधक स्त्रियों से भरी कंदरा में। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा देवियों। मैं तुम दोनों भ्राताओं का उद्धार अभी कर दूंगा, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे साथ छल किया है। हमें छोड़ दो, जाने दो हमें। भावुक, मैं फिर से तुम्हें कह रहा हूँ, छोड़ दो इन्हें। कान्हा ने तुम्हें वचन दिया है ना, तो वो अवश्य आएगा। वो मोर पंखधारी उस स्त्री को लेकर अब तक नहीं आया। मैंने संध्या का समय दिया था, दोपहर बीतने वाली है, अब वो नहीं आएगा। इतने वर्षों से मैंने आप सबको बंधक बना के रखा, इस आशा में कि आप सब मुझे मुक्ति दिलाएंगी, परंतु मैं समझ गया कि कोई स्त्री मेरा उद्धार नहीं कर सकती। इसी कारण मैं ये पूरा प्रकरण ही समाप्त कर दूंगा। ये तुम्हें क्या हो गया? तुमने आज तक हमारा कोई हित नहीं किया। तुम्हारे भीतर ये राक्षसों वाली प्रवृत्ति तो नहीं थी? नहीं थी तो अब आ गई है। यदि मैं तुम सबको मार दूं, तो कदाचित वो सामने आएगा जो मुझे मुक्त कर सकता है। विनती और प्रार्थना का समय बीत चुका है, अब मेरा अधर्म ही मेरा उद्धार करेगा। ये संसार ही भ्रष्ट है, यहाँ धर्मात्माओं को दंडित किया जाता है और पापियों को पुरस्कृत। अधर्म से किसी का भी उद्धार नहीं हुआ भावुक, थोड़ा विलंब ही सही, परंतु सत्कर्म करने वाले को न्याय अवश्य मिलता है। यही संसार का नियम है। वाजल बालक, बड़ी बड़ी बातें करता है तू। इन्हें मारने के बाद आज तुझे भी सदा के लिए चुप करा दूंगा, फिर ऊपर जाके ये ज्ञान बांटना। क्या उलझा नहीं है? पुण्य काल की उस देवी स्वादा को मैं कैसे लाऊं?
जिन्होंने इस अग्नि में अपनी आहुति दे दी। और उधर दानव भाग भी मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। संध्या होने में कुछ ही समय बाकी है, अब मैं क्या करूं? प्रभु, देवी स्वधा पुण्य काल की देवी हैं और अभी भी इस भस्म में विद्यमान हैं। यदि निश्चल हृदय से उनका आह्वान किया गया तो वे कभी निराश नहीं करेंगी। आपको उनका पुनर्निर्माण करना होगा और अपनी दिव्य शक्ति से उनका आह्वान करना होगा। वरदेव, आपके इस उपदेश के लिए मैं आपका आभारी हूँ। ये माँ कहाँ गए हैं? और साधु महाराज? साधु महाराज कहाँ हैं? साधु महाराज? साधु महाराज? दामोदर जी, अवश्य ही हमारे साथ छल हुआ है। ये उस साधु महाराज की चाल है। वो हमें इस मार्ग विहीन स्थान पर फंसाकर स्वयं अदृश्य हो गया। दामोदर जी देखिए, यदि यहाँ से निकलने का कोई स्थान मिले तो। नंदरानी, हम तो इस स्थान से अपरिचित हैं। अब ये कैसे ज्ञात होगा कि गंगा मैया के द्वारे जाने का उचित मार्ग कौन सा है? हे प्रभु, यदि हम यहाँ से नहीं निकल पाए तो अनर्थ हो जाएगा। नंदरानी, हमें कोई ना कोई मार्ग ढूंढना होगा। हाँ। जैत्र रथ को प्राप्त करने के लिए सारथी बाहुक बताते हैं कान्हा को नागलोक का मार्ग। वो दिव्य रथ इस समय नागलोक में है प्रभु। आपको नागलोक जाकर उसे प्राप्त करना होगा, जहां उनका सामना होता है असुरराज कंस के साथ। आपकी शादी हो गई? जी हो तो गई है। एक बार या 20 बार? हुई तो एक बार है, लेकिन आज 10-12 साल से रोज रिपेंट कर रहा हूँ सर। कंपनी मैंने अभी तक नहीं की। तो आपका फेवरेट गाना कौन सा है इसमें? मेरा फेवरेट गाना है And चाशनी also. ओके। मेरा फेवरेट गाना क्यों चूज कर लिया आपने? Sorry. चाशनी बहुत अच्छा गाना है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगी है चाशनी। अच्छा। हमारी एक मौसी थी, हम और प्यार से बोलते थे चट्टू मौसी। जब हमारे साथ ही में रहती थी सारू कोनों एक हतु लौंडाला पाड़ी, बहुत ही बदमाश हतु साधु बेहुदा। बाने का करो, भोली भाली मौसी को अपने जाल में फंसाओ, मतलब मौसी को पटा लो। अब जब मौसी की शादी फिक्स करी, मौका वारदात पे भग गई मौसी। अम्मा को जो ऐसा तो ये बात को पता ना चल जाए। तुम्हारी जिद के चक्कर में हमें दुनिया को आए था फैल को। मुझे तुम्हें भुलाना ही होगा, तुम्हारे साथ बिताए हर पल को, तुम्हारी यादों को मुझे अलविदा कहना ही होगा। लेकिन जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए मुझे सबसे पहले तुम्हें भुलाना होगा। ये क्या हो गया है आपको? आप मुझे इस वैदे के लिए भुलाना चाहते हैं? मुझे खुद से अलग मत करिए। आप मेरी यादों को जला नहीं सकते, ना ही मेरी यादों से भाग सकते, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और इस वैदेही को मैं आपकी अर्धांगिनी कभी नहीं बनने दूंगी। तेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है और उन किडनैपर्स को ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मेरी मदद करोगी? हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है बापू। ये वही भीख मांगने वाले लोग हैं जिन्होंने माताश्री को एक्सीडेंट केस में फंसाया था। आप हमसे भीख क्यों मंगवाना चाहते हैं? हमारा यही तो काम है। तो पहले भी हमारे साथ इसी तरह भीख मांगा करती थी। मैम वापस आ गई है। सब देखिए, पर डॉक्टर हीरा को बच्चे वार्ड में नहीं मिले तो क्या बोलेंगे उनको सर? आपकी शादी हो गई? जी हो तो गई है। एक बार या 20 बार? हुई तो एक बार है, लेकिन आज 10-12 साल से रोज रिपेंट कर रहा हूँ सर। कंपनी मैंने अभी तक नहीं की। तो आपका फेवरेट गाना कौन सा है इसमें? मेरा फेवरेट गाना है And चाशनी also. ओके। मेरा फेवरेट गाना क्यों चूज कर लिया आपने? Sorry. चाशनी बहुत अच्छा गाना है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगी है चाशनी। अच्छा। हमारी एक मौसी थी, हम और प्यार से बोलते थे चट्टू मौसी। जब हमारे साथ ही में रहती थी सारू कोनों एक हतु लौंडाला पाड़ी, बहुत ही बदमाश हतु साधु बेहुदा। बाने का करो, भोली भाली मौसी को अपने जाल में फंसाओ, मतलब मौसी को पटा लो। अब जब मौसी की शादी फिक्स करी, मौका वारदात पे भग गई मौसी।
अम्मा को जो ससुर की जी बात को उनको पता ना चल जाए। तुम्हारी जिद के चक्कर में हमें दुनिया को का होएगा? रायता फैल को